तो हेलो बच्चों, प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। मैं अभिषेक गुप्ता आप सभी लोगों का लेक्चर नंबर 11 में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। विद्युत क्षेत्र एवं विद्युत आवेश के प्यारे स्टूडेंटों, आइए आप सभी लोगों को आज मैं लेकर के चलता हूं। आज एक नया टॉपिक आया है प्यारे बच्चों। देखिए, ये नया टॉपिक है बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। प्यारे बच्चों, बिंदु आवेश है। देखिए, मैं बता रहा हूं, इसमें कह रहा है कि बिंदु आवेश, देखिए अगर कोई बिंदु आवेश है, ये बिंदु आवेश है, इस बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में हमको यहाँ पर पढ़ना है प्यारे बच्चों। हमने कहा माना प्यारे बच्चों, माना बिंदु आवेश स्मॉल क्यू, जो मैंने अभी आपको लिख करके वहां दिखाया है, स्मॉल क्यू प्यारे स्टूडेंटों, स्मॉल क्यू माना बिंदु आवेश स्मॉल क्यू परावैद्युतांक कैपिटल के वाले माध्यम में स्थित है। देखिए प्यारे स्टूडेंटों, अगर मैं बात कर रहा हूं कि जो बिंदु आवेश है हमारा प्लस क्यू, जो यहां पर मैंने लिखा है, यह कैपिटल के वाले परावैद्युतांक वाले माध्यम में क्या है, स्थित है। ठीक है प्यारे स्टूडेंटों, अगर मैं बात करूंगा इस बिंदु आवेश से स्मॉल आर दूरी पर, इस बिंदु आवेश से स्मॉल आर दूरी पर एक आपका धन परीक्षण आवेश स्थित है। देखिए स्मॉल आर दूरी पर अगर मैं बात करूंगा, देखिए यहां पर प्यारे बच्चों, यहां पर अगर मैं बात करूंगा, यहां पर एक धन परीक्षण आवेश जो है वह स्थित है। स्मॉल आर दूरी की बात हुई है। देखिए यहां से लेकर के यहां तक की जो दूरी है प्यारे स्टूडेंटों, वो स्मॉल आर है और इस पर एक वैद्युत बल कार्य कर रहा है। कौन सा बल? वैद्युत बल प्यारे बच्चों इस पर कार्य कर रहा है। जहां तक मेरे को उम्मीद है आपको दिमाग में समझ में आ रही होगी बातें की मतलब मैं कहना क्या चाह रहा हूं। अगर मान लीजिए यह बिंदु आवेश है प्यारे बच्चों, यह बिंदु आवेश है और इससे कुछ दूरी पर, स्मॉल आर दूरी पर, और ये जो बिंदु आवेश है हमारा, यह बिंदु आवेश के जो चारों तरफ पे मैंने कहा कि कैपिटल के वाले परावैद्युतांक वाले माध्यम में क्या है, स्थित है प्यारे बच्चों। अगर कैपिटल के वाले परावैद्युतांक वाले माध्यम में स्थित है तो इस बिंदु से स्मॉल आर दूरी पर एक धन परीक्षण आवेश रखा है जिस पर एक वैद्युत बल कार्य कर रहा है। ठीक है, देखिएगा बच्चों, देखिए बच्चों, बिंदु आवेश से स्मॉल आर दूरी पर स्थित धन परीक्षण आवेश पर कार्यरत वैद्युत बल, प्यारे स्टूडेंट देखिएगा, मैं लिखूंगा F = 1/4πε0 इंटू के, क्योंकि बिंदु आवेश जो है कैपिटल के वाले परावैद्युतांक कैपिटल के वाले माध्यम में क्या है, स्थित है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया, ये हो जाएगा हमारा धन, यानी कि बिंदु आवेश, और ये धन परीक्षण आवेश हो जाएगा जो स्मॉल आर दूरी पर इसी बिंदु से यानी कि इस बिंदु आवेश स्मॉल आर दूरी पर स्थित है, और नीचे आपका हो जाएगा r²। प्यारे स्टूडेंट क्लियर है बात? चलिए ठीक है, अगर बात क्लियर है तो देखिएगा आगे। अगर वही मैं इसको लिखूंगा प्यारे बच्चों, देखिए अतः मैं इसको लिख सकता हूं, F/,
इसको धन परीक्षण आवेश को नीचे लेकर रखे हम यहाँ, ये हो जाएगा क्यू नॉट बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के क्यू अपान प्यारे बच्चों आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिएगा आगे यहां पर परिभाषा के अनुसार, परिभाषा के अनुसार प्यारे बच्चों, परिभाषा अनुसार, अगर परिभाषा अनुसार हम लोग जानते हैं तो लिखेंगे इसको F अपान क्यू नॉट इक्वल टू कैपिटल E वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की क्या है? तीव्रता है। तो हम लिख सकते हैं अतः लिख सकते हैं हम लोग यहां पर अतः करके लिख लेंगे इसकी जगह, देखिए F अपान क्यू नॉट की जगह। ठीक है प्यारे बच्चों, F अपान क्यू नॉट की जगह लिखेंगे हम लोग, इसकी जगह F अपान क्यू नॉट, यहां पर अथवा कर लीजिएगा, यहां पर अथवा कर लीजिएगा, अथवा यहां पर अथवा कर लीजिएगा, अथवा होगा। ठीक है, अतः लिखेंगे हम लोग इसकी जगह पर F अपान क्यू नॉट की जगह पर अतः E, F अपान क्यू नॉट की जगह क्या लिखेंगे? E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के क्यू अपान आर स्क्वायर प्यारे बच्चों। ठीक है, ये आ गया आपका। अगर मैं कहता हूं यदि बिंदु आवेश के चारों ओर का माध्यम निर्वात या वायु हो तो कैपिटल के बराबर 1, कैपिटल के बराबर 1 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे अतः E इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। सदिश रूप में लिखना है तो सदिश रूप में लिख लीजिए इसको, सदिश रूप में। सदिश रूप में प्यारे बच्चों देखिएगा, सदिश रूप में लिखेंगे इसको E वेक्टर E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर, यहां पर आर कैप हो जाएगा, ये आपका सदिश रूप हो गया। इसको उतार लीजिएगा प्यारे बच्चों, और इसका मात्रक n/c हो जाएगा, न्यूटन प्रति कूलम। जहां तक मेरे को उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। इसको उतार लीजिए। अब एक से दो न्यूमेरिकल इसके ऊपर देख लेते हैं। ठीक है, उतार लीजिए, उतार लिए प्यारे स्टूडेंटों। चलिए मिटाते हैं इसको। जो बीत गया है वो अब दौर नया आएगा, जो बीत गया है वो अब दौर नया आएगा, इस दिल में सिवा तेरे कोई और नया आएगा, कोई और नया आएगा, जो बीत गया है वो अब दौर नया आएगा, इस दिल में सिवा तेरे कोई और नया आएगा, कोई और नया आएगा। देखिए स्टूडेंटों, चलते हैं अब न्यूमेरिकल पर। तो चलिए स्टूडेंट, एक न्यूमेरिकल है आपके सामने ये। अगर आपने इस वाले फार्मूले पर, जिसका मैंने अभी डेरिवेशन कराया है, अगर आपने इस वाले फार्मूले पर
एक न्यूमेरिकल लगा लिया कम से कम प्यारे स्टूडेंटों, तो समझ लीजिए आपको दुनिया भर के न्यूमेरिकल जो है उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी प्यारे बच्चों। केवल और केवल कंसेप्ट पकड़ना है। क्या करना है? कंसेप्ट पकड़ना है। आपको समझ में आ गया, आप न्यूमेरिकल लगा लोगे। बात समझ में आ रही है? चलिए चलते हैं न्यूमेरिकल पे। देखिए न्यूमेरिकल लगाते हैं। देखिए क्या रहा है कि एक बिंदु आवेश से 1 मीटर की दूरी पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न, मान लो कोई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न हो रही है, तो आवेश का मान ज्ञात करना। ठीक है, एक बिंदु आवेश है। देखिए एक बिंदु कोई आवेश है, इससे 1 मीटर की दूरी पर, मान लो इसकी दूरी जो है 1 मीटर है। ठीक है, यहां पर कोई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वह उत्पन्न हो रही है। ठीक है, यहां पर वैद्युत क्षेत्र की कोई तीव्रता उत्पन्न हो रही है, और वो भी कितने न्यूटन प्रति कूलम से, कितने न्यूटन प्रति कूलम है? 450 न्यूटन प्रति कूलम है। ठीक है ना, N/C। आवेश का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है? आवेश का, यानी कि Q का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहां पर देखेंगे कि E = दिया है कितना? 450 न्यूटन प्रति कूलम, 450 न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है, अब हमको निकालना क्या है? Q बराबर क्वेश्चन मार्क। कितने मीटर की दूरी पर है प्यारे बच्चों? 1। स्मॉल r का मान कितना हो जाएगा? 1 मीटर। अगर मीटर में मान दिया है तो ठीक है, सेंटीमीटर में दिया है तो उसको मीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे हम लोग? 100 से भाग। अगर मान लीजिए, मैं बता रहा हूं, मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर ये सेंटीमीटर में दिया होता तो इसको हमको मीटर में अगर कन्वर्ट करना था, तो मेरे को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसको हम 100 से डिवाइड करते। कितने से? 100 से डिवाइड करते। जब 100 से डिवाइड करते तो वही 0.1 मीटर आ जाता हमारा आंसर। ठीक है, अब सुन लीजिए मेरी बात। यहां पर फार्मूला हम जानते हैं, सूत्र के अनुसार बिंदु आवेश के द्वारा जो उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसके सूत्र के अनुसार प्यारे बच्चों, E = होगा 1/4πε0। ठीक है, Q/r² से। तो Q का मान निकालना है। जब Q का मान निकालना तो ये चला जाएगा यहाँ पर r²। ठीक है, Q का मान निकालना तो ये r² यहाँ चला जाएगा, 4πε0 भी ऊपर चला जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा प्यारे बच्चों 4πε0, या इसे रख दीजिए। ठीक है, ठीक। देखिए 4πε0 हो गया, ये आपका हो जाएगा E × r² प्यारे बच्चों, E × r² हो गया। अब Q बराबर, देखिए एक चीज और बता रहे हैं, 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁴ कितना? 9। देखिए मान आपको याद रहने चाहिए, नहीं तो न्यूमेरिकल नहीं लगेगा आपसे। अब इसको नीचे लेकर आओ और इसको वहां लेकर के चले जाओ, तो ये हो जाएगा 1/9 × 10⁹ बराबर क्या हो जाएगा? 4πε0। यानी कि इसकी वैल्यू होती है 1/9 × 10⁹ और इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ समझ में आया कि नहीं आया? देखिए कितना जलवा है, कितना अच्छा जलवा दिखाने वाला, देख लीजिए। अब इसकी वैल्यू हम लोग रखेंगे 1/9 × 10⁹ E का मान 450 × R का मान 1 का स्क्वायर, 9 × 5 = 45। ठीक है, ये 0 है, 50 हो गया। कितना हो गया? 50 हो गया। अब ये हो गया Q बराबर 50, 10⁹ है, ऊपर चला जाएगा, गुणे 10 की पावर कितना हो जाएगा? -9। ठीक है, अब मैं इसको लिख सकता हूं। देखिए 50 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, आपको एकदम 0 से हीरो तक बनाने के लिए 5.0 × 10⁻1 × 10⁻⁻9। अब एक पावर प्लस में, एक पावर माइनस, ये वाली पावर माइनस में, ये वाली प्लस में, तो घट जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा Q बराबर 5.0 गुणे, ये दशमलव है प्यारे बच्चों, Q बराबर 5.0 × 10⁻⁸। ठीक है, अगर Q का मान निकाला है तो हम लिख देंगे यहाँ पर कूलम।
जहां तक मेरे को उम्मीद है प्यारे स्टूडेंटों न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। ऐसे न्यूमेरिकल लगाना है आपको, पूरे अच्छे से इसको समझ करके उतार लीजिएगा, और जितने भी आगे न्यूमेरिकल है सबको आपको इसी तरह लगाना है प्यारे बच्चों। उतार लीजिए इसको। तो चलिए स्टूडेंटों अब चलते हैं न्यूमेरिकल, अगले न्यूमेरिकल पर, यानी कि अगला प्रश्न है हमारा। देखिए अगला प्रश्न है, कह रहा है कि किसी वैद्युत क्षेत्र में +5 माइक्रोकुलाम, देखिए इसको माइक्रोकुलाम बोलते हैं। माइक्रोकुलाम का मतलब होता है प्यारे स्टूडेंटों, 1 माइक्रोकुलाम बराबर होता है 10⁻⁻6। अगर कुलाम है तो कुलाम लिखेंगे, ठीक है, कुलाम। माइक्रो का मतलब हो जाता है 10⁻6। समझ में आ गया होगा। तो 5 माइक्रोकुलाम आवेश पर 1 मिली न्यूटन बल कार्य करता है। 5 माइक्रोकुलाम कह रहा है, 5 माइक्रोकुलाम आवेश पर 1 मिली न्यूटन बल कार्य करता है। देखिए दोनों दे दिया है, क्यू का मान दे दिया है, यहां पर देखिएगा, देखिए बच्चों, देखो जलवा दिखा रहे हैं, देखो 5 माइक्रोकुलाम आवेश पर, तो क्यू बराबर हो जाएगा 5 गुणे 10⁻⁻6 कुलाम, क्योंकि 1 माइक्रोकुलाम बराबर 10⁻⁻6 कुलाम। तो माइक्रोकुलाम की जगह पर 10⁻⁻6 कुलाम लिख दिया हमने, और साथ में 5 लिख दिया गुणे के रूप में। ठीक है, समझ में आ गया होगा। 1 मिली न्यूटन बल कार्य करता है। देखिए 1 मिली न्यूटन बल कार्य करता है, तो 1 मिली न्यूटन बल का मतलब हो गया F बराबर है, 1 मिली का मतलब होता है 10⁻, 1 मिलीमीटर बराबर होता है प्यारे बच्चों 10⁻³ क्या मीटर। तो यहाँ पर मेरा समझाने का अर्थ यही था, मिली जहां लग जाता है 10⁻³ चढ़ जाता है। अब यहाँ पर देखिएगा 1 गुणे 10⁻³ न्यूटन बल लग रहा है यहाँ पर। ठीक है, कह रहा है कि आवेश की स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालिए। ये निकालना है हमको, ये इसीलिए मैं अंडरलाइन करके दिखा देता हूं आप लोगों को। यानी E का मान निकालना है। क्या निकालना है? E बराबर क्वेश्चन मार्क लगाना है। अब E का मान निकालना है तो हम लोग जानते हैं प्यारे बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपॉन R स्क्वायर प्यारे बच्चों। ठीक है, जहां तक मेरे को उम्मीद होगी आपको समझ में आ गई होगी बात। देखिए तो E क्या दिया था? बल दिया है ना, गड़बड़ हो जाएगा भाई, गड़बड़ हो जाएगा। हम लोग किस फार्मूले पे जा रहे हैं? देखिए 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 देखिए, देखो भाई गड़बड़ हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका E = F अपॉन Q, F अपॉन Q। तो F का मान दिया है 1 गुणे 10⁻³ बटा में, और आपका Q का मान दिया है 5 गुणे 10⁻⁻6। ठीक है, 10⁻⁻6 दिया है। तो हमको ये भी देखना है कि मैंने एक जो ये वाला न्यूमेरिकल लगने जा रहा है, जो पिछले लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और वैद्युत बल रेखाओं वाला जो था आपको लेक्चर, उसके अंदर इसका सूत्र का डेरिवेशन करवा दिया था मैंने सूत्र बता दिया था आपको। न्यूमेरिकल कोई भी होगा लेकिन फार्मूला आपको याद रहना चाहिए। देखिए अब मैं न्यूमेरिकल कौन सा लिया था, मेरा फार्मूला देखिए क्या अप्लाई करना पड़ रहा है मेरे को। ठीक है, यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, यहां पर हो जाएगा आपका E = ये ऊपर जाएगा, यहां से देखिए ये 5 है, ये 10⁻⁻6 है, यहाँ 1 है। अगर 5 से अगर मैं 1 को काटूंगा प्यारे स्टूडेंटों, तो इसको मैं काटूंगा, देखिए अगर काटूंगा तो एक 0 यहाँ पर लगाएंगे और एक दशमलव लेंगे, तो यहाँ पर एक 0 क्या आ जाएगी? बढ़ जाएगी। तो 5 × 5 5 दूनी के 10, और 10⁻³ ऊपर है, यहाँ पे लिखेंगे 0.2 × 10⁻³ अब ये ऊपर चला जाएगा तो 10⁶ हो जाएगा। क्या आ जाएगा? 10⁶। अब देखिएगा घातें जब गुणे के रूप में होती है तो घटती है तो जुटती है। तो E = हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर E = हो जाएगा 0.2 × 10⁻³ प्लस में, क्योंकि जो बड़ा वाला रहता है उसी का चिन्ह छूट जाता है। तो यहाँ पर देखिए 2 को 1 अंक इधर लेकर आएंगे, इसमें तो पावर 1 डाउन हो जाएगी, घट जाएगी। ये हो जाएगा 2 गुणे 10⁻²? न्यूटन प्रति कूलम मात्रक। लगा लीजिएगा प्यारे स्टूडेंटों। जहां तक मेरे को उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो लाइक का बटन दबा दीजिए, प्रेस कर दीजिए तुरंत, और सब्सक्राइब भी करवा दीजिएगा प्यारे स्टूडेंटों। थैंक यू।